नमस्कार, मैं सपना। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में बड़ी बैठक जारी। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह से लेकर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर समेत कई नेता मौजूद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंजाब के अमृतसर में भंडारी पुल को जाम करने का किया आह्वान। इसी के चलते शहर में भारी पुलिस बल तैनात की गई। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधान मोदी को लिखी चिट्ठी लिखकर अरविंद केजरीवाल ने कहा, प्रधानमंत्री जी ऐलान करें कि किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ नहीं होगा। माफ करना है तो किसानों के लोन, मिडिल क्लास के होम लोन माफ करो। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 आयोजित किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालु के अब तक 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। दिल्ली के बुराड़ी में सोमवार देर शाम को 4 मंजिला इमारत गिरी। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक। इसी बीच सीएम योगी आज दिल्ली में चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। जनता को साधने की करेंगे कोशिश। तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आम आदमी पार्टी के लिए करेंगे प्रचार। वो दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। टीएमसी के सूत्रों ने मंगलवार को इस बात की जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि आसनसोल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा 1 और 2 फरवरी को कम से कम 3 निर्वाचन क्षेत्रों में आपके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, ये 4 मंजिला इमारत थी और इसका निर्माण पूरा हो चुका था। फिनिशिंग के लिए पीओपी का काम चल रहा था। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार 20-22 लोग फंसे हुए थे। 12 लोगों को बचा लिया गया। एनडीआरएफ मौके पर मौजूद। एक बच्ची की हालत गंभीर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने पालम, मटियाला और बिजवासन में जनसभाओं को किया संबोधित। अपनी सभाओं के दौरान उन्होंने अपनी पार्टी के शासन मॉडल के बारे में बात की और मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा समेत कल्याणकारी योजनाओं के बारे में सवालों और आलोचनाओं का जवाब दिया। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2025 के बीच सांसद राघव चड्ढा ने रोहिणी में रोड शो किया। रोड शो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप मित्तल के समर्थन में था। रोड शो में युवाओं, बुजुर्गों और महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी और इन लोगों ने दिल्ली में आपकी बड़ी जीत का भरोसा दिया। जहां भाजपा ने महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपए और मातृत्व लाभ के तौर पर 21,000 रुपए और रसोई गैस सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी का वादा किया, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने महिलाओं के लिए प्रतिमाह 2100 रुपए की सहायता की घोषणा की है और इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी प्यारी दीदी योजना के तहत 2500 रुपए नकद देने का वादा किया। रविवार को एक चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के लिए शिकारी और नटवरलाल जैसे शब्दों का किया इस्तेमाल। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली के मतदाताओं को मुफ्त में सामान बांटने की, उनकी राजनीति के जाल में नहीं फंसने का आग्रह किया। यमुना में जहर वाले बयान पर तेज हुई राजनीति। संदीप दीक्षित ने कहा, कोई एक सही हो सकता है, केजरीवाल और आतिशी इसके सबूत पेश करे, कांग्रेस ने कहा। दिल्ली में जनवरी के आखिरी दिनों और फरवरी की शुरुआत में तापमान बढ़ने की संभावना। हल्की बारिश और कोहरे का असर भी दिखने को मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से सक्रिय होने से हवाओं का पैटर्न बदल सकता है, जिससे 3 फरवरी तक बारिश की संभावना कम है। खबर दिल्ली से है, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मैनिफेस्टो जारी किया है। जी हां, आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव के लिए 15 गारंटी की घोषणा की है। इस दौरान मंच पर सीएम आतिशी के साथ सांसद संजय सिंह और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज और गोपाल रॉय भी मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का मैनिफेस्टो जारी करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी को याद दिलाया कि 15 लाख के वादे का क्या हुआ। बीजेपी वालों ने गारंटी शब्द को बर्बाद कर दिया। तो अब जानेंगे अरविंद केजरीवाल की 15 गारंटी के बारे में। पहला, रोजगार की गारंटी, जिसमें कहा गया है, हम चाहते हैं कि दिल्ली में एक भी बेरोजगार ना हो, सबको रोजगार मिले। हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम है, उनकी तरह हम लोग अनपढ़ नहीं हैं। हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे दिल्ली के हर बच्चे को रोजगार दिया जाए। महिला सम्मान योजना, हर महिला को हर महीने 2100 रुपये उनके बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। सरकार बनते ही पहला फैसला यही लेंगे। संजीवनी योजना, इस योजना के तहत हमारी सरकार 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों के इलाज की व्यवस्था करेगी। इलाज पर आने वाला सारा खर्च दिल्ली सरकार देगी। वाटर बिल, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब मैं जेल गया तो पता चला कि कई लोगों को पानी के हजारों रुपए के बिल भेज दिए गए। जिनके गलत बिल आए वे बिल ना भरे। सरकार बनने के बाद बिल माफ करेंगे। 24 घंटे पानी, हमारी सरकार हर घर में 24 घंटे पानी और साफ पानी का इंतजार करेगी। ये पिछले चुनाव में भी गारंटी दी थी, लेकिन मानता हूँ कि ये काम पिछले 5 सालों में नहीं कर पाया। पहले कोरोना आया और फिर इन्होंने जेल खेला, मेरी सारी टीम बिखर गई। साफ यमुना, ये पिछले चुनाव में भी गारंटी दी थी, लेकिन मानता हूँ कि ये काम पिछले 5 सालों में नहीं कर पाया। पहले कोरोना आया और फिर मुझे जेल भेज दिया गया। सड़क,
हमने कहा था कि दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे। ये पिछले चुनाव में भी गारंटी दी गई थी। मैं मानता हूँ कि काम नहीं हो पाया, कोरोना और मेरे जेल जाने की वजह से। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना। बाबा साहब अंबेडकर उस जमाने में गरीबी के बावजूद विदेश से PhD कर आए थे। दलित समाज का कोई भी बच्चा विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले, उसका सारा खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। स्टूडेंट्स, छात्रों को फ्री बस का सफर दिया जाएगा। दिल्ली मेट्रो में किराए में 50% की छूट होगी। पुजारी और ग्रंथी योजना। गुरुद्वारों और मंदिरों में ये हमारे लिए पूजा और दुआ करते हैं। इनमें से कई गरीब हैं, इन्हें हर महीने पैसे दिए जाएंगे। किराएदारों को भी मिलेगा फ्री सुविधा का लाभ। बिजली बिल और पानी के बिल का फायदा किराएदारों को भी मिलेगा। सीवर कई जगह चोक है। अब जहां जहां सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, उसे सरकार बनने के 15 दिन के अंदर ठीक करेंगे। दिल्ली में पुरानी सीवर लाइन को साल 1.5 साल के अंदर बदल देंगे। राशन कार्ड खोले जाएंगे जिससे गरीबों को फायदा मिल पाए। बेटी की शादी में दिल्ली सरकार 1 लाख रुपए की मदद करेगी। ऑटो और टैक्सी ई रिक्शा चालकों की बेटी की शादी में दिल्ली सरकार 1 लाख रुपए की नकद मदद करेगी। बच्चों को फ्री कोचिंग देगी। 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस देंगे। कानून व्यवस्था। दिल्ली की कानून व्यवस्था खराब है, लोग भय में रह रहे हैं। जितनी RWAs है, हमारी पार्टी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स मुहैया कराएगी। तो ये सभी वादे अरविंद केजरीवाल ने किए हैं। यूपी के प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम में भाग लेने के लिए त्रिवेणी संगम पर पहुंच रहे हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने महाकुंभ के आयोजन को लेकर सरकार की व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने अति विशिष्ट अतिथियों को अन्य तीर्थयात्रियों से ज्यादा महत्व देने पर नाराजगी जाहिर की है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है, अति विशिष्ट अतिथियों को तीर्थयात्रियों से अधिक महत्व देते हुए संगम की तरफ जाने वाले सभी मार्ग बंद होने से महाकुंभ परिसर में श्रद्धालुओं को मीलों घूमकर जाना पड़ रहा है। इससे बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं को अत्यधिक असुविधा, कष्ट और थकान का सामना करना पड़ रहा है। हर तरफ जाम जैसी स्थिति हो गई है, तत्काल जाम खुलवाया जाए। इसके आगे पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सच्चे श्रद्धावान से महत्वपूर्ण अन्य कोई नहीं होना चाहिए। ट्रैफिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सब सुचारू रूप से समानांतर चलता रहे। किसी के लिए भी रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। अखिलेश ने कहा, अति विशिष्ट अतिथियों के आने पर तो आवागमन और भी सुगम और सुविधाजनक होना चाहिए, जिससे प्रतीत हो कि विशिष्ट लोगों के आने से व्यवस्था और अच्छी होती है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जो अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि जब प्रदेश में उनकी सरकार थी उस समय कुंभ का आयोजन कम खर्चे और काफी अच्छा हुआ। सपा प्रमुख ने महाकुंभ को कुप्रबंध का कुंभ बोला था। महाकुंभ की बात करें तो 7वें दिन भी संगम पर श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि अब तक महाकुंभ में करीब 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु भाग ले चुके हैं। इस बीच ये भी खबर है कि अगले महीने 8 या 9 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी कुंभ जा सकते हैं, जहां वो संगम में स्नान करेंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PM को न्योता दिया था। देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए हमारी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।